अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बायोलॉजी प्रैक्टिकल नोटबुक पार्ट बी डिमॉन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट्स के जवाबात किस तरह से लिखना है देखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं। तजर्बा नंबर 1, 4 पत्तों की मदद से पत्ते की ऊपरी और निचली सतह में अमल सरियान का मुताला करना। प्रैक्टिकल बुक पेज नंबर 57 पर शक्ल बनाने के लिए जो खाका दिया गया है वहां पर ये शक्ल बनाएं। इस तजर्बे को लेकर सवालात और उसके जवाबात इस तरह से हैं। नंबर 1, अमल सरियान की तारीफ लिखिए। सवाल नंबर 2, दहन खलिये से क्या मुराद है। सवाल नंबर 3, अमल सरियान की मुख्तलिफ अक़साम की फहरिस्त तैयार कीजिए। सवाल नंबर 4, एक मिसाली दहन खलिये से लेंटिसेल किस तरह मुख्तलिफ होता है। सवाल नंबर 5, गुटेशन को बयान कीजिए। जवाब इस तरह से लिखें। इस तजर्बे को लेकर MCQs के जवाबात इस तरह से हैं। नंबर 1, स्टोमेटा। नंबर 2, हाइडाथोड। नंबर 3, इपिडर्मल सेल। नंबर 4, पोटेशियम आयन। नंबर 5, गुटेशन। नंबर 6, टर्जिड। तजर्बा नंबर 2, कागजी क्रोमेटोग्राफी के जरिए नबाती रंगीन सालमात की अलहदगी का मुशाहिदा करना। इस तजर्बे को लेकर सवालात। नंबर 1, शुआई तरकीबी मादों की अलहदगी में इस्तेमाल होने वाले सॉल्वेंट के अज्जा क्या है। नंबर 2, क्रोमेटोग्राफी कागज पर कौन सा मादा सबसे ऊपर पहुंचता है। नंबर 3, कौन से शुआई तरकीबी मादे का रंग नीला सब्ज होता है। नंबर 4, पत्तों को पीसते वक्त एसीटोन और मैग्नीशियम क्लोराइड का इस्तेमाल क्यों करते हैं। इस तजर्बे का मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। तजर्बे को लेकर सवालात इस तरह से हैं। नंबर 1, इम्बिबिशन क्या है। नंबर 2, इम्बिबिशन और डिफ्यूजन के दरमियान मवाजना कीजिए। सवाल नंबर 3, अगर ताज़ा अंगूरों को कुछ देर के लिए कवा नमक के महलूल में रखा जाए तो नतीजा क्या होगा। चौथा सवाल, फर्क लिखिए या बयान कीजिए। 1, ब्रोवलूज एक्सोस्मोसिस। बी, द्रोवलूज एंडोस्मोसिस। सवाल नंबर 5, रोजमर्रा की जिंदगी में इम्बिबिशन की कोई 2 मिसालें दीजिए। तजर्बा नंबर 4, मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए अमल ज़ेरगी के लिए फूल में तवाफुक पजीरी का मुताला करना। हशरात और हवा। सफ़ा नंबर 64 पर तस्वीर और शक्ल बनाने के लिए जो खाली जगह दी गई है उसमें यह शक्ल बनाए। तजर्बे को लेकर सवालात। नंबर 1, अमल ज़ेरगी पॉलिनेशन क्या है। नंबर 2, खुद ज़ेरगी सेल्फ पॉलिनेशन और पार ज़ेरगी क्रॉस पॉलिनेशन के दरमियान मवाजना कीजिए। नंबर 3, वजूहात लिखिए क्यों मकई यानी मेज़ और सालविया के नबातात में पार ज़ेरगी का अमल होता है। नंबर 4, इस्लाह बयान कीजिए। ए, ऑटोगेमी। बी, ओलोगेमी। सी, जेटेनोगेमी। सवाल नंबर 5, फलदार नबातात में अमल बार आवारी के लिए अमल ज़ेरगी पहली शर्त है, बयान कीजिए। तजर्बा नंबर 5, तैयार शुदा स्लाइड की मदद से एनाट्रोपस ओयूल की तूली या उमूदी तराश का मुताला करना। प्रैक्टिकल बुक पेज नंबर 67 पर दिए गए खाली बॉक्स में ये शक्ल बनाए। कमेंट ऑन स्पेशल फीचर्स ऑफ एनाट्रोपस ओयूल एंड एम्ब्रियो सैक। तजर्बे को लेकर सवालात। नंबर 1, बैजक ओयूल क्या है। नंबर 2, बंद बीजा नबातात के बैजक में माइक्रोपाइल के बार आवारी के पहले और बाद के अफ़ाल लिखिए।
नंबर 3, दोहरी बार आवारी का अमल क्या है? नंबर 4, अफ़आल लिखिए। नंबर 5, बंद बीजा नबातात के नर तौलीदी हिस्सा मेल गैमेटोफाइट और मादा तौलीदी हिस्सा के दरमियान मवाजना कीजिए। Comment on the difference between TS of testis and TS of ovary. प्रैक्टिकल बुक पेज नंबर 72 पर तस्वीर बनाने के लिए जो खाली जगह दी गई है वहां पर यह शक्ल बनाएं। तजर्बे को लेकर सवालात। नंबर 1, दर्जा झैल के अफ़आल बताइए। नंबर 2, फूते पेट के बाहर क्यों मौजूद होते हैं? नंबर 3, रॉबर सेल के बारे में ज्यादा बताइए। नंबर 4, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के दरमियान फर्क लिखिए। नंबर 5, दर्जा झैल के अफ़आल बताइए। प्रैक्टिकल बुक पेज नंबर 78 पर जो खाली जगह दी गई है उसमें ये शक्ल बनाएं। प्रैक्टिकल बुक पेज नंबर 79 पर दिए गए खाली बॉक्स में यह शक्ल बनाएं। प्रैक्टिकल बुक पेज नंबर 79 पर दिए गए दूसरे बॉक्स में यह शक्ल बनाएं। तजर्बे को लेकर सवालात। नंबर 1, फर्क लिखिए या मवाजना कीजिए। ए, माइटोसिस और मियोसिस। बी, एनाफेज 1 और एनाफेज 2। सी, मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2। डी, जाइगोटीन और पैकेटीन। सवाल नंबर 2, मियोसिस की अहमियत लिखिए। सवाल नंबर 3, मियोसिस सेकेंड क्यों होता है जबकि मियोसिस फर्स्ट में ही क्रोमोसोम की तादाद कम हो जाती है? नंबर 4, क्रॉसिंग ओवर क्या है? नंबर 5, प्रोफेज 1 के मुख्तलिफ मरहलों की फहरिस्त तैयार कीजिए। तजर्बा नंबर 8, रेग नबाती और आबी पौधों की हालत का मुताला करना और इनकी तवाफुक पजीरी पर तबसरा करना। इसमें सवालात है। नंबर 1, रेगिस्तानी नबातात में होने वाले साख्ती तवाफुक की फहरिस्त तैयार कीजिए। नंबर 2, रेगिस्तानी नबातात के अज़बी तवाफुक बताइए। सवाल नंबर 3, आबी नबातात में पाए जाने वाले साख्ती तवाफुक की फहरिस्त तैयार कीजिए। नंबर 4, आबी नबातात के अज़बी तवाफुक बताइए। सवाल नंबर 5, इकॉर्निया पौधा की डंठल स्फंजी क्यों होती है? सवाल नंबर 6, नागफनी में पत्तों की कांटों की शक्ल इख्तियार करने से क्या फ़वायद हैं? तजर्बा नंबर 9, अमल इख्तिलात की तकनीक का मुज़ाहरा। इसके सवालात। नंबर 1, एमस्कुलेशन क्या है? सवाल नंबर 2, फसल की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों की फहरिस्त तैयार कीजिए। सवाल नंबर 3, हाइब्रिडाइजेशन से क्या मुराद है? सवाल नंबर 4, मस्नूई ज़ेरगी के पहले और बाद में बेज़ेरा फूल को थैले से ढकने का क्या मकसद है? सवाल नंबर 5, इमेस्कुलेशन और क्रॉसिंग जल्द सुबह और देर शाम को ही क्यों की जाती है?
तजर्बा नंबर 10। तैयार शुदा पेडिग्री चार्ट की मदद से जीनयाती खसलत का मुताला करना। इसमें पहला सवाल है, पेडिग्री चार्ट कौन सी मौरूसी खासियत का है। सवाल नंबर 2, इस पेडिग्री चार्ट में कितने सेहतमंद, नॉर्मल और बीमारी बर्दार और नुक्स वाली नस्ल हैं। सवाल नंबर 3, लिंकेज से क्या मुराद है, ऑटोजोमल और सेक्स लिंक क्या है। दिए गए पेडिग्री चार्ट के सवालात के जवाबात लिखिए। इसमें पहला सवाल है, पेडिग्री चार्ट कौन सी मौरूसी खासियत का है। दूसरा सवाल, इस पेडिग्री चार्ट में कितने सेहतमंद, नॉर्मल, बीमारी बर्दार और नुक्स वाली नस्ल है। नंबर 3, लिंकेज से क्या मुराद है, ऑटोजोमल और सेक्स लिंक क्या है। खाली बॉक्स में 2, 4, 8, 9, 12, 13 में निशानदा अफराद के खून के ग्रुप का जीनोटाइप बताइए और पेडिग्री चार्ट पर रोशनी डालिए। इस तजर्बे को लेकर सवालात। नंबर 1, पेडिग्री चार्ट कौन सी मौरूसी खासियत का है। नंबर 2, इस पेडिग्री चार्ट में कितने सेहतमंद, बीमारी बर्दार और नुक्स वाली नस्ल है। नंबर 3, लिंकेज से क्या मुराद है, ऑटोजोमल और सेक्स लिंक क्या है। सवालात। नंबर 1, पेडिग्री से क्या मुराद है। सवाल नंबर 2, क्यों एक्स लिंक अमराज औरतों के मुकाबले मर्दों में ज़्यादा होते हैं। नंबर 3, होलेंड्रिक खासियतें क्या होते हैं। सवाल नंबर 4, ऑटोजोम्स क्रोमोसोम्स के मगलूब जीन से इंसानों में होने वाले अमराज की मिसाल दीजिए। सवाल नंबर 5, इंसानों में ABO खून ग्रुप का निज़ाम को कोडोमिनेंस के तौर पर बयान कीजिए। तजर्बा नंबर 11, रेगिस्तानी और आबी मस्कन हालात पाए जाने वाले कोई दो हैवानात का उनमें पाई जाने वाली तवाफुक पजीरी खसूसियात बिना पर मुताला करना। सवालात। नंबर 1, रेगिस्तानी हैवानात में शक्ली तवाफुक की फहरिस्त बताइए। नंबर 2, आबी हैवानात में शक्ली तवाफुक की फहरिस्त बताइए। नंबर 3, अफ़आल बताइए। तजर्बा नंबर 12, आम बीमारी करने वाले जानदार जैसे प्लाज्मोडियम, एंटामीबा, एस्केरिस और रिंगवर्म को दायमी सेलाइड्स या नमूने की मदद से शनाख्त करना और इनके जरिए होने वाली बीमारी पर तबसरा करना। तजुर्बे को लेकर सवालात। नंबर 1, इंसान मेज़बान के लिए प्लाज्मोडियम की कौन सी हालत बीमारी करने वाली होती है। नंबर 2, रिंग वर्म बीमारी करने वाले जानदारों के कम से कम 2 नाम लिखिए। सवाल नंबर 3, किसी 3 अंदरूनी जिस्म तुफैली हैवानात के नाम बताइए। नंबर 4, बीमारी करने वाला जरसुमा पैथोजन और तुफैली जानदार पैरासाइट के दरमियान फ़र्क क्या होता है। मुख्तलिफ हिस्सों के अफ़आल पर रोशनी डालिए। आँख, कान और दिमाग। प्रैक्टिकल बुक पेज नंबर 104 पर दिए गए खाने में ह्यूमन आई इंसानी आँख की शक्ल बनाए। ह्यूमन आई इंसानी आँख के लिए शक्ल बनाने के लिए दिए गए खाली खाने में यह शक्ल बनाए। ह्यूमन ब्रेन इंसानी दिमाग। प्रैक्टिकल बुक पेज नंबर 104 पर दिए गए खाने में यह शक्ल बनाए। तजर्बे को लेकर सवालात। नंबर 1, इंसान में मौजूद मुख्तलिफ हिस्से आज़ा की फहरिस्त बनाए और हर एक के अलहदा अफ़आल बताइए। नंबर 2, वजह बताइए। मेड्यूला ओब्लोंगेटा को थोड़ी मार लगने से अचानक मौत हो जाती है। नंबर 3, बड़े दिमाग सेरेबरम के अफ़आल बताइए। नंबर 4, कान की हड्डियाँ के नाम की फहरिस्त बताइए।
दर्ज झैल से हर एक के अफ़आल बताइए। ए पर्दा चश्मिया रेटिना, बी प्यूपिल आँख की पुतली, सी विट्रस चैम्बर, डी एस्टेशियन ट्यूब। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल आफ्टर ऑब्जर्विंग द स्लाइड। तजर्बा नंबर 14, मुख्तलिफ़ किस्म के खून के खलियात की शनाख्त के लिए खून के नमूने वाली दायमी स्लाइड्स परमानेंट स्लाइड्स का मुशाहिदा करना। तजर्बे को लेकर सवालात इस तरह से हैं। नंबर 1, हीमोग्लोबिन के अफ़आल बताइए। नंबर 2, हीमोपियोसिस से क्या मुराद है। सवाल नंबर 3, इंसानों में सेहतमंद मर्द और सेहतमंद औरत का हीमोग्लोबिन की खून में मिकदार क्या होती है। नंबर 4, कौन सा खून का खलिया स्कैवेंजर कहलाता है। सवाल नंबर 5, आरबीसी क्यों गैर मरकज़ा बरदार होता है। सवाल नंबर 6, स्टेन क्या है। सवाल नंबर 7, लिशमैन्स स्टेन इस्तेमाल करने का मकसद क्या है। तजर्बे को लेकर MCQs जवाबात इस तरह से हैं। नंबर 1 ऑप्शन ए 120, नंबर 2 ऑप्शन डी 62%, नंबर 3 ऑप्शन सी मेगा कैरियोसाइट्स, नंबर 4 ऑप्शन डी बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, 5 ऑप्शन ए बेसोफिल्स। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल बुक के आखिर में प्रोजेक्ट लिखने के लिए चंद सफ़ात दिए गए हैं। चलिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। प्रोजेक्ट राइटिंग। दी गई मालूमात को प्रोजेक्ट बुक के सफ़ात पर इसी तरह से लिख ले। इसमें नंबर 1 कबूतर, तारुफ। कबूतर की जिस्मानी बनावट, रिहाइश, खुराक, आदतें और फ़ायदे। नंबर 2 कौवा। कौवे का तारुफ, जिस्मानी बनावट, रिहाइश, खुराक, आदतें, फ़ायदे इसी तरह से लिखे। नंबर 3 मैना। मैना के ताल्लुक से तारुफ, जिस्मानी बनावट, रिहाइश, खुराक, आदतें और फ़ायदे इसी तरह से लिखे। तोता। तोते के ताल्लुक से मालूमात इसी तरह से लिखे। चिड़िया। चिड़िया के ताल्लुक से तारुफ, जिस्मानी बनावट, रिहाइश, खुराक, आदत और फ़ायदे। चील। चील के ताल्लुक से मालूमात दिए गए तरीके के मुताबिक प्रैक्टिकल बुक के सफ़ात पर लिखकर अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।